अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट तहा मलिक और आप देख रहे हैं इसी मार्केटिंग का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं DHCT कराची के अंदर। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, न्यू इन्वेस्टर हैं, तो और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को वहाँ पर सिक्योर करना चाहते हैं, अपनी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेकर के जाना चाहते हैं, तो आप किस स्टेप्स के थ्रू, किन प्रोसेस के थ्रू आपको वहाँ से गुजरना होगा, क्या क्या गाइड्स हैं, क्या क्या टैक्टिक्स हैं जो आप वहाँ पर यूज़ करके अपनी इन्वेस्टमेंट को एक अच्छी इन्वेस्टमेंट में तब्दील कर सकते हैं। इस वीडियो को हमने दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया है। वो ये है कि सबसे पहले एक तो बाइंग प्रोसेस, उसके बाद दूसरा ट्रांसफ़र प्रोसेस। बाइंग प्रोसेस के अंदर आपको लोकेशन के हवाले से बताया जाएगा, डेवलपमेंट के हवाले से बताया जाएगा, साथ ही साथ प्राइसेस के हवाले से बताया जाएगा कि प्राइसेस की वेरिएशन किस तरीके से हैं, साथ ही वहाँ पर कमर्शियल एरियाज़ किस तरीके से हमें मिल जाते हैं। ये तमाम मालूमात आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी और फिर ट्रांसफ़र प्रोसेस की तरफ आपके साथ जाया जाएगा। सबसे पहले आपको बताते चलें कि DHCT कराची की लोकेशन। DHCT कराची तकरीबन टूल प्लाजा से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और कराची से हैदराबाद जाते हुए हमें सीधे हाथ पर मिलता है। वो DHCT कराची साउथ का हिस्सा है, साथ ही DHCT कराची नॉर्थ भी है जो बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है, लेकिन वहाँ पर अभी डेवलपमेंट नहीं है और वहाँ से ज़्यादा खुशहाइन खबरें हमारे पास मौजूद नहीं है, इसलिए हम DHCT साउथ के हवाले से आपको गाइड करेंगे। DHCT साउथ के अंदर हमें तकरीबन 16 सेक्टर मिलते हैं। 16 सेक्टर्स के साथ ही साथ एक और सेक्टर है 17वां सेक्टर, लेकिन उसकी लोकेशन अभी तक मैप के अंदर क्लियर नहीं की गई है। DHCT कराची का जो सेक्टर्स हैं 1, 2 और 3, ये वो सेक्टर्स हैं जो हाईवे के साथ टच होते हैं। तकरीबन जो लेंथ है जो हाईवे के साथ टच होती है, मेन लेंथ, वो 3 से 3.5 किलोमीटर या फिर 4 किलोमीटर का रकबा रखता है जो कि हाईवे के साथ टच होता है। और इस लेंथ के अंदर हमें 1, 2 और 3 सेक्टर्स हैं। ये वो सेक्टर्स हैं जो हाईवे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, इसीलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सबसे ज़्यादा बेहतर और सिक्योर साबित हो सकता है। सेक्टर 1 के हवाले से आपको बताता चलूँ कि सेक्टर 1 के अंदर हमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स नहीं मिलते, वहाँ पर हमें अस्करी के अपार्टमेंट्स मिलेंगे आने वाले वक्तों में। DHA ओएसएस ऑलरेडी वहाँ पर बना दिए गए हैं, फार्म हाउसेस हैं DHA के, और साथ ही एयरवे लगुना जैसे प्रोजेक्ट्स वहाँ पर हमें देखने को फ्यूचर में मिलेंगे। लेकिन अगर सेक्टर 2 की बात करी जाए तो सेक्टर 2 से लेकर के सेक्टर 16 तक हमें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के प्लॉट वहाँ पर मिलते हैं, प्लॉट साइजेस मिलते हैं। सेक्टर 2 हो गया, 3 हो गया, 4, तमाम सेक्टर्स के अंदर हमें 16 तक सेक्टर्स के अंदर हमें डिफरेंट कैटेगरीज़ के प्लॉट्स मिलते हैं। अगर कैटेगरीज़ के ऊपर बात करी जाए तो हमें वहाँ पर 125 गज का प्लॉट मिलता है, 200 गज, 300 गज, 500, 1000 और 2000 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स पूरे DHCT कराची के मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर हमें मिल जाते हैं। अगर हम सेक्टर 3 के हवाले से देखें तो सेक्टर 3 के अंदर हमें सब सेक्टर्स मिलते हैं, 3A, 3B, इसी तरीके से 2 के अंदर भी हमें सब सेक्टर्स मिल जाते हैं। कहीं पर किसी सेक्टर के अंदर 4 सब सेक्टर्स हैं, कहीं पर 5 सब सेक्टर्स हैं। जैसे कि सबसे कम सब सेक्टर्स अगर बात करी जाए तो वो सेक्टर 3 के अंदर हमें DHCT कराची के मिलते हैं। साथ ही अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट को हमने DHCT कराची की 2 हिस्सों में तकसीम किया है। और अगर हम मैप देखते हैं तो मैप भी 2 कलर के अंदर हमें मिलता है। रेड कलर का एरिया है और फिर साथ ही येलो कलर का एरिया है। रेड कलर का वो एरिया है जहाँ पर डेवलपमेंट मुकम्मल हो चुकी है, जैसे कि सेक्टर 2 का एरिया है और सेक्टर 3 का एरिया है, साथ ही सेक्टर 5 है। ये वो एरियाज़ हैं, वो सेक्टर्स हैं जहाँ पर डेवलपमेंट मुकम्मल हो गई है। आप वहाँ पर जाकर के पोजीशन भी दे दिया गया है। सेक्टर 3 में ऑलरेडी लोग रिहाइश इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन जो येलो सेगमेंट का एरिया है वो सेगमेंट ये है कि वहाँ पर अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ और थोड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वो जगह अच्छी है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट DHCT कराची के अंदर करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए आप रेड जोन के जो एरियाज़ हैं, सेक्टर्स हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं। साथ ही लॉन्ग टर्म के लिए आप येलो जोन के जो सेक्टर्स हैं उनको कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर हमें कमर्शियल कैटेगरीज भी मिल जाती हैं, कमर्शियल एरियाज़ मिल जाते हैं और कमर्शियल की जो वेरिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा मुनफरद DHCT कराची के अंदर हमें मिलती है। इसका जो सबसे बड़ा जो एरिया है वो CBD सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का है। वहाँ पर हमें 200, 300, 500, 1000 और 2000 गज के प्लॉट मिल जाते हैं। ये वो एरिया है जो DHCT कराची के बिल्कुल बीचों बीच अगर हम मैप में देखें तो हमें नज़र आएगा कि CBD का एरिया ये मुख्तस किया गया है कमर्शियल एवेन्यूज़ के लिए, या फिर डाउनटाउन आप इसको कह सकते हैं। साथ ही हमें सेक्टर वाइज भी कमर्शियल एरियाज़ मिलते हैं। सेक्टर वाइज अगर जो मेन कमर्शियल एरिया है वो C5 कहलाता है और सब सेक्टर लेवल पर C4 और C3 के जो कमर्शियल एरियाज़ हैं वो मौजूद हैं। वहाँ पर भी अलग अलग साइजेस हैं प्लॉट के, वहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप कमर्शियल की तरफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। इसके बाद नाज़रीन DHCT कराची की प्राइजेस के हवाले से बात करी जाए अगर, तो प्राइजेस के 2 फैक्टर्स हैं DHCT कराची में जो कंसिडर किए जाते हैं। एक तो लोकेशन, कि लोकेशन सेक्टर की कौन सी है, गेट से कितना डिस्टेंस है, कहाँ पर है, और साथ ही कि वहाँ वो कौन से जोन के अंदर सेगमेंटाइज है, यानी कि रेड जोन के अंदर है, येलो जोन के अंदर है या फिर ब्राउन जोन के अंदर। तो अगर हम इसको देखें ओवरऑल तो जो शुरू के एरियाज़ हैं वो रेड जोन
जोन के अंदर हमें मिलते हैं, जैसे कि सेक्टर 2 और सेक्टर 3 की मिसाल दी गई थी आपको। तो यहाँ पर प्राइजेस हमें थोड़ी ज़्यादा मिलेंगी। फिर हम अगर थोड़ा पीछे की जानिब जाएँ, पीछे के सेक्टर्स में जाएँ, सेक्टर 13 की तरफ, सेक्टर 14 की तरफ, सेक्टर 15, 16 में, ये वो एरियाज़ हैं जो थोड़े से अंदर के DHA सिटी कराची के एरियाज़ हैं और डिफरेंट सेगमेंट्स के हैं, यानी कि रेड जोन के भी हैं, वहाँ पर येलो जोन भी है, वहाँ पर ब्राउन जोन भी है। तो ब्राउन जोन और येलो जोन अगर पीछे के सेक्टर्स हैं तो वहाँ पर थोड़ी प्राइसेस हमें कम मिल जाती हैं। इसी तरीके से रेड जोन अगर आगे का सेक्टर है, शुरू का सेक्टर है, वहाँ पर हमें प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा मिलती हैं। साथ ही साथ आपके प्लॉट की लोकेशन क्या है, प्लॉट की लोकेशन क्या है, यानी कि कॉर्नर का प्लॉट है और किस सेगमेंट है इसके ऊपर है, यानी कि वेस्ट ओपन है या फिर ईस्ट ओपन है, ये तमाम चीज़ें भी DHA सिटी कराची के अंदर कंसिडर की जाती हैं। अच्छा प्लॉट जो है वो कॉर्नर का प्लॉट ज़्यादातर काउंट किया जाता है। उसके बाद नाज़रीन चलते हैं ट्रांसफ़र प्रोसेस के ऊपर। ट्रांसफ़र प्रोसेस में सबसे पहले बात की जाएगी DHA की मेंबरशिप की। अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, घर ख़रीदने के ख्वाहिशमंद हैं DHA सिटी में, तो आपको DHA की पहले मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मेंबरशिप का जो सिलसिला है वो कुछ इस तरीके से है कि 2 टाइप्स की कैटेगरीज मेंबरशिप के अंदर हमें मिलती हैं। एक कैटेगरी उन लोगों के लिए जो आर्मी ऑफिसर्स हैं और बी कैटेगरी उन लोगों के लिए हैं जो सिविलियंस हैं। अगर आप मेंबरशिप अवेल करना चाहते हैं तो सिंपल सा तरीका है, आप वेबसाइट के ऊपर जाएँ DHA की, और वहाँ पर जाकर के आप अपना फॉर्म डाउनलोड करें, फॉर्म को फिलअप करें और फॉर्म को ऑफिस के अंदर आप जाकर के सबमिट कर दें DHA के। साथ ही साथ अगले दिन आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा, वहाँ पर आपकी आइडेंटिफिकेशन ली जाएगी, आपकी बायोमेट्रिक ली जाएगी और तमाम चीज़ें वेरीफाई होने के बाद फिर आपको मेंबरशिप नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहूँ कि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इस बात की छूट दी गई है कि वो अपनी एब्सेंस के अंदर, उनके लिए प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है, उनके लिए प्रेजेंट होने की जो शर्त है वो ज़रूरी नहीं करार दे दी गई। अब कुछ अरसे पहले ही ये काम किया गया DHA की जानिब से, जो कि एक बड़ा अच्छा इकदाम है DHA की जानिब से लिया गया है। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आप अपनी एब्सेंस के अंदर अपनी मेंबरशिप को हासिल कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं ट्रांसफ़र सेट की तरफ। ट्रांसफ़र सेट में नाज़रीन अमूमन ये किया जाता है कि सेलर को एक दिन पहले पे ऑर्डर्स की कॉपीज़ दी जाती हैं और पे ऑर्डर वेरीफाई करने के बाद सेलर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने के बाद, ट्रांसफ़र सेट पे साइन करने के बाद उसे ऑफिस में सबमिट कर देता है और फिर अगले दिन उसे ऑफिसर के सामने अपने सिग्नेचर्स करने होते हैं और ट्रांसफ़र देना होता है और फिर ट्रांसफ़र देने के बाद वो अपना जो पे ऑर्डर है ओरिजिनल वो ले लेता है। यहाँ पर एक बात और इंक्लूड करना चाहूँगा कि DHA के ऑफिस में ये शर्त है कि अगर आप बायर हैं तो आपकी जो एब्सेंट है वो काउंट होगी, आपकी प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आप अपने जो ट्रांसफ़र सेट है उसके ऊपर साइन करके भेज दें, वो काउंट कर लिया जाएगा, उसको कंसिडर कर लिया जाएगा। साथ ही फिर ट्रांसफ़र फ़ीस दी जाएगी और ट्रांसफ़र फ़ीस देने के बाद फिर टैक्सेस की अदायगी की जाएगी। टैक्सेस के अंदर जो बायर को 2 तरीके के टैक्स देने होते हैं, एडवांस वेट होल्डिंग टैक्स और कैपिटल वैल्यू टैक्स। ये वो टैक्सेस हैं जो बायर को देने होंगे। इसके बाद फिर ट्रांसफ़र लेटर का नंबर आता है। ट्रांसफ़र लेटर के लिए आपको ये करना होगा, जब ये तमाम डॉक्यूमेंट्स, ये जो ट्रांसफ़र सेट है जब ऑफिस में सबमिट कर दिया जाता है, सबमिट करने के बाद 21 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है ऑफिस की तरफ से और फिर 21 दिन के बाद ट्रांसफ़र लेटर जो है वो बायर के नाम पर दे दिया जाता है। ट्रांसफ़र लेटर को रिसीव करने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके ये कि आप चाहें तो अपने घर पे कुरियर करा लें और फिर आप खुद जा कर के ऑफिस से ट्रांसफ़र लेटर रिसीव कर लें। ये थी वो तमाम मुकम्मल इन्फॉर्मेशन। अगर आप नए बायर हैं, नए इन्वेस्टर हैं DHA के अंदर, DHA सिटी कराची के अंदर, तो आपको ये जो वीडियो है ये मुकम्मल तौर पर गाइड करेगी और आप इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकेंगे। आज के लिए इतने, अपने होस्ट हामिल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।